अस्सलामुअलैकुम। मेडिसिन की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूँ फार्मासिस्ट अमीन शाह। वीवर्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंड्राल टेबलेट के बारे में, जिसका जेनेरिक नेम है प्रोप्रानोलोल। इंड्राल टेबलेट यानी प्रोप्रानोलोल क्या है, ये किन किन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती है, ये किस तरह अपना असर दिखाती है, इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, नुकसानात कौन कौन से हैं और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में आसान अल्फाज में समझाएंगे। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल मेडिसिन की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेडिसिन्स के बारे में, मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीवर्स, इंड्राल टेबलेट यानी प्रोप्रानोलोल, इस दवा का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर कम करने के लिए किया जाता है। इस दवा को एंजाइना के हमले को कम करने के लिए और दिल की तेज़ हुई धड़कन को कम करने के लिए भी किया जाता है। ये हार्ट अटैक की सूरत में भी इस्तेमाल होती है और इसेंशियल ट्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का ताल्लुक अद्वियात की एक ग्रुप बीटा ब्लॉकर से है। ये दवा अपने अमल से दिल की रफ्तार को कम कर देती है। इसके इस्तेमाल से दिल के उज़लात को ऑक्सीजन की ज़रूरत कम होती है और इस तरह दर्द कंट्रोल हो जाता है। जब दिल की रफ्तार कम होती है तो इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ये दवा दिमाग की नालियों को फैलने से बचाती है। जब दवा इस्तेमाल करवाई जाती है तो आधे घंटे में काम शुरू कर देती है। दवा का असर 1.5 घंटे में इंतहा को पहुंच जाता है और फिर इसका असर 6 घंटे तक रहता है। वीवर्स, इस दवा के बद असरात से मतली के और इसहाल आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, नब्ज़ की रफ्तार कम हो सकती है, दिल फेल होने की तरफ जा सकता है, सांस में दिक्कत आ सकती है, दमे का हमला हो सकता है, टांगों को खून की सप्लाई कम हो सकती है, जल्द पर रैशेस ज़ाहिर हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और जिस्मानी थकन हो सकती है। टेगामेट इंड्राल का लेवल खून में बढ़ा देती है। डाइजोक्सिन और विप्रामिल के साथ इस्तेमाल करवाने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अमाइनोफाइलिन इस दवा के असर को कम कर देती है। इंसुलिन और ज़ियाबतीस की दीगर अद्वियात के साथ इसे इस्तेमाल करने से इनकी मिकदार खुराक तब्दील करनी पड़ती है और कम ब्लड शुगर का हमला हो सकता है। एलर्जिक राइनाइड्स और दमे के मरीज़ इसे इस्तेमाल ना करें। दिल के कंडक्शन निज़ाम में ख़राबी हो तो इसे इस्तेमाल ना करें। थायराइड ज़्यादा काम कर रहा हो तो इसे इस्तेमाल ना करें। शुगर की अद्वियात के साथ इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि ये शुगर कम होने की अलामात को दबा देती है। प्रेगनेंसी के दौरान इस दवा को इस्तेमाल करने से क्या बद असरात मुरतब होते हैं, इसके बारे में तहकीक फ़िलहाल महदूद है, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। ज़्यादातर मरीज़ों को 120 से 160 मिलीग्राम की दवा की ज़रूरत होती है। अगर दिल की रफ्तार 60 से ज़्यादा रहे तो दवा को बढ़ाकर इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर 60 से कम हो तो इसकी मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत होती है। ये दवा सिर्फ़ और सिर्फ किसी मुस्तनद डॉक्टर की इजाज़त के बाद ही इस्तेमाल करें।